हेलो एवरीवन, मैं मृदुल धवन बेकन ऑफ होप से। आज का टॉपिक डायमेंशन ऑफ अ पर्सन या डायमेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल है। ये टॉपिक सबके लिए है, सब लोग इसको देख सकते हैं और सबको ही फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीव है। आज हम बात जब करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन होते क्या हैं। डायमेंशन या आयाम या आस्पेक्ट, कोई भी एक इंडिविजुअल बहुत सारे एस्पेक्ट्स या डायमेंशन से मिल के बना होता है, केवल एक एस्पेक्ट उसके अंदर नहीं होता। जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन टू वे प्रोसेस होता है। जहाँ डायमेंशंस इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करते हैं, वहीं इंडिविजुअल उन डायमेंशंस को भी इफ़ेक्ट करता है। आप इनको फैक्टर भी कह सकते हैं। तो पहला जो हम कवर करेंगे वो है ज्योग्राफिकल या एनवायरमेंटल। जिस एरिया में, जिस जगह पे कोई इंसान रहता है, कोई पर्सन रहता है, उस जगह का क्लाइमेट क्या है, वेदर कैसा रहता है, वेदर कंडीशंस जो हैं वो कैसी होती हैं, और वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं वो कौन से अवेलेबल हैं। जो 5 एलिमेंट्स हैं, हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये सारी की अवेलेबिलिटी वहाँ पर कितनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ कवर होती हैं। साथ के साथ मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह और डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, वो सारी किस तरीके की हैं और कितनी हैं, किस लेवल की हैं, वो ये सारी चीज़ें मिलके एक इंडिविजुअल को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। उसकी पर्सनालिटी की काफ़ी सारी चीज़ें इसी से गवर्न होती हैं। जैसे आप अगर कंपैरिजन करें पहाड़ों के हिली एरिया, पहाड़ कहना चाहिए, माउंटेन्स और प्लेन के बीच में रहने वाले लोगों के बीच में, तो उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत अलग होती है। उन लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो बहुत अलग होता है। जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत अलग होता है। उन लोगों को चलने में या जो माउंटेन पे रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं प्लेन में रहने वाले लोगों से। कारण क्या है कि यहाँ पे कन्वेंस की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं और पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। थोड़ी दूर जाने के लिए भी आराम से चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाता है, जबकि माउंटेन्स में वो चीज़ नहीं होती। तो उसका असर पड़ता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। उसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब अपने एनवायरनमेंट का असर हमने अपने ऊपर देखा। हम अपने एनवायरनमेंट पे क्या असर डालते हैं। अपने एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा, या ज्योग्राफी को हम सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं पॉल्यूट करके। जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम कायदे से यूज़ करेंगे, इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अगर दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो भी हम उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। पहला तो पोल्यूशन, पोल्यूट ना करें, किसी भी फॉर्म में पोल्यूट ना करें। ना तो वहाँ पे प्लास्टिक फैलाएं, ना पेपर फैलाएं, ना वहाँ पे किसी तरीके की गंदगी करें। पॉसिबल हो तो प्लांट लगाएं, केयर कर सकते हो तो उनकी केयर करें। वाटर पोल्यूट ना करें। जैसे लोग नदी में जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी करने की कोशिश करते हैं, वो सब मत करें, क्योंकि यही पानी है जो आज की जनरेशन के लिए भी है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। यही पृथ्वी है, यही पेड़ पौधे हैं, यही सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी करेंगी, हम भी कर रहे हैं। और अगर ये पॉल्यूट होंगी तो वो पॉल्यूटेड चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर भी जाएंगी और डेफिनेटली हमको हार्म करेंगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको हम किसी भी फॉर्म में पॉल्यूट ना करें। दूसरा जो आएगा वो आएगा कल्चरल और हिस्टोरिकल। ठीक है, कल्चरल और हिस्टोरिकल का मतलब है कि जो कल्चर को लोग इंग्लिश में कल्चर ही कहते हैं और हिंदी में इसको संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति जो है स्लाइटली डिफरेंट है कल्चर से। संस्कृति का मतलब है कि
आचार सोच क्या है। जैसे हम कोई टाइप का म्यूज़िक बना रहे हैं, या किसी टाइप की हमने आर्किटेक्चर बनाया, या कोई लिटरेचर बनाया, या रहने खाने पीने की कोई तरीके बनाए, या लाइफ स्टाइल के कुछ तरीके बनाए, या कोई एक पर्टिकुलर टाइप की पूजा पद्धति बनाई, उसके पीछे सोच क्या है, कारण क्या है जो हमने उसको बनाया, वो है संस्कृति। और जो संस्कृति से निकल के आएगा वो हो जाती है सभ्यता। ठीक है, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, लिटरेचर, रहना, क्लोथिंग, मकान बनाना और बाकी सारी सब चीज़ें, लाइफ स्टाइल से लेकर के सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। संस्कृति की वजह से ही हमारे बिलीव बनते हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। काफ़ी हद तक हमारे जो मोरल ग्राउंड्स हैं या मोरल वैल्यू सिस्टम है वो भी उससे गवर्न होता है कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही पृथ्वी के वासी हैं, सारे ही क्रीचर हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है। तो संस्कृति जो है वो हमारे थिंकिंग से बेसिकली रिलेटेड होती है, और वो हमारे बिहेवियर में दिखाई भी देती है। ठीक है, उसके साथ में अगर हम हिस्ट्री को कवर करें तो हिस्ट्री जानना, समझना और उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, और उन्होंने जो किया वो कितना यूज़फुल था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसमें से जो कुछ भी उन्होंने किया था उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आगे लेके जा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना कुछ ऐड कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट और सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री, आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो अगर हमको ये पता होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं और उस फैमिली की सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो हमें एक अलग प्राइड फीलिंग होती है, हमको अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि ये उस परिवार का बच्चा है, या इंसान उस परिवार को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है। इन द सेम मैनर, जब हम किसी ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी माने पूरे वर्ल्ड में, तो हमें अच्छा लगता है। और अगर हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं तभी हम अपनी संस्कृति को भी जान पाएंगे। अगर हम अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते तो हम अपनी संस्कृति को भी जान नहीं सकते। ठीक है, इसलिए भी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री और संस्कृति ये दोनों जो है वो हमें प्राइड फीलिंग देने के साथ साथ हमें ये बताती है कि हमारे यहाँ किस तरीके के बिजनेसेस होते थे, किस तरीके के काम किए जाते थे, लाइफ स्टाइल क्यों होता था, क्या होता था, उसके साथ में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर तो उसके पीछे रीज़न क्या था, और उससे बाकी की सोसाइटी को या कंट्री को क्या बेनिफिट होता था। ये सारी चीज़ें मिल करके बनाती हैं कि हम जो है अपनी हिस्ट्री, कल्चर, इनको जान करके अकॉर्डिंगली बिहेव कर पाएँ। कल्चर का इफ़ेक्ट जब इंसान के ऊपर होता है उसी के अनुसार वो रहता है, खाता है, पीता है। क्लोथिंग उसकी उसी तरीके की होती है, क्लोथिंग पे ज्योग्राफिकल एरिया का भी इफ़ेक्ट होता है, वैल्यू सिस्टम उसी तरीके का बनता है। तो ये इस तरीके से हमको इफ़ेक्ट करता है। क्या क्या हमको करना चाहिए वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल डायमेंशन। इकनॉमी और फाइनेंशियल डायमेंशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन कल्चर में कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में धन अर्जन करना और धन संचय करना इसको बुरा नहीं बताया गया। कारण धन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। कुछ भी लेने के लिए परचेजिंग पावर देता है हमको, मार्केट को आगे बढ़ाने की पावर देता है। अगर सब लोग, जिन लोगों के पास पैसा है, वो पैसा खर्च करना बंद कर दें
तो देश ठप हो जाएगा। जब हम देश, जैसे कोरोना टाइम में देखा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही थी, काम हो रहे थे कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए भी, तो वर्क फ्रॉम होम शुरू किए गए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि अगर मनी सर्कुलेट नहीं होता रहेगा सोसाइटी के अंदर, तो हमारे यहाँ रिसेशन आने के चांसेस भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि मनी सर्कुलेट होता रहा, बाकी सारे काम चलते रहे, एग्रीकल्चर का काम चलता रहा, फैक्ट्रीज चलती रहीं, लोग वर्क फ्रॉम होम करते रहे, स्कूल भी चलते रहे, तो उसकी वजह से मनी फ्लो जारी रहा। तो मनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मनी, जैसा मैंने बताया, मेटलिस्टिक परचेज करने के लिए कुछ भी हमें लेना है तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना मनी के हम नहीं परचेज कर सकते, चाहे वो खाने पीने के आइटम हो, कुछ पहनने के, या लग्जूरियस कुछ भी हो। तो अगर हम मनी की बात करें तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें पैसा खर्च करने से पहले सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली ज़रूरत है या हम इसको अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं। जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करते हैं तो वो हमारा रिटर्न देने वाली चीज़ होती है। यानी वो हम जैसे कहीं पर हम कुछ एफर्ट डाल रहे हैं कुछ पाने के लिए, ठीक है, वो होता है। लेकिन जब भी हम पैसा खर्च करते हैं किसी ऐसी चीज़ में जो कि हमें वापस नहीं मिलने वाला है, उससे हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो वेस्ट में जाएगा। ठीक है, अब वो कितने भी पैसे हो सकते हैं, 10-20 रुपए भी हो सकते हैं और लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी ये सोच करके कि मैं इस पर कुछ काम शुरू करूँगा, या और काम बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आगे जा करके मैं इसके जब पैसे बढ़ेंगे तो मैं इसको सेल कर दूँगा, तो वो आपका हुआ इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी आपने एक उसकी जगह, उसी प्रॉपर्टी की जगह अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो आपका लायबिलिटी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे करके जाएगा, वो आपसे पैसे ले करके जाएगा। आप हर महीने उसमें इन्वेस्ट करोगे। अब वो देखने की बात है कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो आप उसमें लगा सकते हो, और अगर नहीं तो आप ऐसी जगह पैसे लगाओ जहाँ पर आपको रिटर्न मिले उसका, माने सोच समझ के खर्च करो। ठीक है, तो ये हुआ आज के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आगे मैं और टॉपिक्स कवर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।